मरी में बर्फ में फंसे 21 सयाह जाँ बहक, 2 खवातीन और 8 बच्चे भी शामिल। सैकड़ों सयाह ताहाल फंसे हुए हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त हो गई। 9 का ताल्लुक मर्दान, 5 का इस्लामाबाद, 3 का रावलपिंडी और 2 का लाहौर से है। कमालाबाद, गुजरांवाला और कराची का एक शख्स भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। इस्लामाबाद पुलिस के ASI का खानदान भी बर्फ में फंस कर जाँ बहक हुआ। थाना कोहसार में तैनात ASI नबीद इकबाल बच्चों को बर्फबारी दिखाने के लिए मरी लेकर गया। गाड़ी में फंसकर 3 बेटियों और 1 बेटे समेत जाँ बहक हो गया। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। इमरजेंसी नाफिज, मरी में पैदल दाखिला भी बंद, गिलियात में भी मामूलात ज़िंदगी मफलूज, मालम जब्बा में भी मुतअद्दिद गाड़ियाँ बर्फ तले दब गईं। इंतज़ामिया ने सयाहों के होटलों से चेकआउट पर पाबंदी आयद कर दी। सानही की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। हुकाम के मुताबिक 3 दिन में 1 लाख गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई, सिर्फ 12,000 वापस आईं, बाकी बर्फ में फंस गईं। हसन खावर कहते हैं मामले की हर पहलू से तहकीक करेंगे, मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मरी में फंसे सयाहों को निकालने के लिए फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया की इमदाद में मसरूफ। FWO और आर्मी इंजीनियर्स ने मरी एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया। झीका गली और घड़ियाल रोड भी क्लियर। पाक फौज ने सयाहों के लिए मिलिट्री कॉलेज मरी, झीका गली, APS स्कूल डाना और सनी बैंक डिपो में कैंप कायम कर दिए। मुतासरीन को खाना और दीगर सामान भी फराहम किया गया। आज के बाद नसीहत हो गई है ना, पहले रोका नहीं गया था, हमसे गलती हुई है। हमने 6 बजे बंद किया मरी जाना, ये हमें कल सुबह दोपहर कोई बंद कर देना चाहिए। हमसे गलती हो गई, गाड़ियों का दाखिला पहले ही रोक देना चाहिए था। इन वाकयात के बाद नसीहत हो गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इंतजामिया और पुलिस रास्ते न खोल सकी, जिस पर फौज तलब की गई। शाम तक हालात बेहतर होने की उम्मीद है। मरी में सिर्फ इमदादी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मरी पहुंच गए, इमदादी सरगर्मियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं मरी शहर के 3 में से 1 फीडर को बहाल कर दिया गया है, बाकी 2 फीडर्स भी जल्द बहाल होने की उम्मीद है। हजारों गाड़ियां और लाखों लोग आएंगे तो इंतजामिया कैसे रोकेगी? हमें अपनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं लोग ऐसे मौसम में घरों में ही रहें। बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा लोग आए, जिससे बहरान पैदा हुआ। ऐसे वाकयात को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। शहबाज गिल बोले ये वक्त किसी पर जिम्मेदारी डालने का नहीं, तरजीह फंसे लोगों को निकालना है। इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन करना पड़ेगा। अमेरिका में लोगों को बर्फबारी से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें भी लोगों को आफात से बचने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। साल तो NDA में हफ्ता पहले इतला दे चुकी थी कि रिकॉर्ड बर्फबारी होगी उसके, लेकिन पंजाब हुकूमत गाफिल थी। वो पंजाब हुकूमत जिसको सिर्फ नाम में उस्मान बुज़दार चलाता है, चलाने वाला मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान बैठा हुआ है, कसूरवार इमरान खान है। NDMA और महकमा मौसमियात पहले ही रिकॉर्ड बर्फबारी की पेश गोई कर चुके थे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए वज़रा मुतासरीन पर ही इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। सानहे के जिम्मेदार इमरान खान और उस्मान बुज़दार हैं। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह हुकूमत की गफलत है, जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ बोले फंसी गाड़ियों में अमवात इंतजामी नाअहली है, मुजरिमाना गफलत और शहरियों के कत्ल के मुतरादिफ है। खून नाहक पर किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाए। इमरान न्याजी में तो इखलाकी जुर्रत नहीं, संगीन मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदार वजीर और मातहतों को ही बर्खास्त कर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले बेहतर होता कि सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। अमवात बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई हैं। हुकूमतों का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, पेशगी इंतजामात और इकदाम करना है। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं, ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। मरियम नवाज कहती हैं थोड़ा सा भी एहसास है अवाम का या दिल रहम से बिल्कुल आरी है, कभी ऐसी बेहिसी और नाअहली नहीं देखी। हुकूमत को अवाम की मुश्किल से कोई सरोकार नहीं। शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाने वाला हुकूमत बचाने में मसरूफ है।
मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी। कागान वैली में 6 फीट, शुगरा में 4 फीट, सरन वैली और कोनिश वैली में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। मुनेर के बलाई इलाकों में 5वें रोज भी बर्फबारी जारी। बिजली का निजाम मुअत्तल, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, सड़कें भी बंद। वादी ग्रेस, वादी नीलम, वादी लीपा में भी वक्फे वक्फे से रूई के गोलों की बरसात। कराची में कोरोना के बाद तेज टेस्ट मजबूत आने की शरह 11.7% हो गई। 633 नए केसेस रिपोर्ट। कराची से बैरून मुल्क जाने वाले 36 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। सफर से रोक दिया गया। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 28 केस रिपोर्ट। कुल तादाद 271 हो गई। लाहौर में कोरोना का फैलाव भी तेज। टेस्ट मजबूत आने की शरह 5.7% हो गई। कोरोना चैलेंजेस के बावजूद कारोबार की शरह बढ़ी। 9 माह में रजिस्टर्ड कंपनीज के मुनाफे में 59% इजाफा हुआ। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा इजाफा जाहिर करता है हमारी मईशत मजबूत और मुलाजमतें पैदा कर रही है। उम्मीद है कारोबारी इदारे मुनाफे में अपने मुलाजमीन को हिस्सेदार बनाएंगे। थर पार्कर में मजहबी सयाहत का बड़ा पोटेंशियल है। पूरी उम्मीद है थर के बासियों के साथ इंसाफ होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का थर में बुकला से खिताब, कहा यहाँ के लोगों को बुनियादी हुकूक मिलेंगे। डीसी थर पार्कर से मामले पर काफी गुफ्तगू हुई। कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं, कुछ चीजें बुकला की तरफ से आई हैं। दादू में पीपल्स मेडिकल कॉलेज शहीद बेनजीर आबाद की तालबा की घर में मुबैना खुदकुशी। वालिद का कहना है 2 दिन पहले 4 अफराद पर बेटी को हरासा करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। शमन नामी शख्स मेरी बेटी का झूठा निकाहनामा बनवाकर ब्लैकमेल कर रहा था। डॉक्टर असमत छुट्टियों पर अपने आबाई शहर दादू के इलाके आई हुई थी। कराची से छीनी गई लग्जरी गाड़ियां। OGDCL और PPL में किराए पर चलने का इंकशाफ। AVLC की तहकीकात में भांडा फूट गया। IG सिंध का खत, 5 साल में किराए पर हासिल गाड़ियों की तफसीलात तलब। धंधे में सियासी जमात के रहनुमाओं से लेकर बाअसर अफराद तक मुलव्वस। फवाद आलम को हमेशा टेस्ट स्क्वाड में रखता था, इसी वजह से रखता था, जबकि कैप्टन नहीं चाहते थे, मिसबाउल हक नहीं चाहते थे कि वो टीम में हो। वो बाकायदा मुझे कहते थे कि आप इसको टीम में तो रख देंगे, मैं इसको ले जाऊंगा, ही विल बी अ पैसेंजर ओवर देयर। वकार यूनुस और मिसबाउल हक ने कहा था अहमद शहजाद और उमर अकमल पर 2 साल की पाबंदी लगा दें। मिसबाउल हक बतौर कप्तान फवाद आलम की राह में रुकावट थे। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद का ARY के प्रोग्राम बाउंसर में शोएब जट को इंटरव्यू में इंकशाफ। प्रोग्राम बाउंसर आज शाम 5:03 पर नश्र होगा। और पाकिस्तान के नंबर 1 टेनिस स्टार असामुल हक ATP वर्ल्ड रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। डबल्स इवेंट में आसाम और अलेक्जेंडर्स की जोड़ी ने हरीफ टीम को स्ट्रेट सेट में जेर किया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।